प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, हमारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। बकरा ईद से ठीक एक हफ्ते पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा भयंकर अल्टीमेटम दे दिया है जिसने पूरे देश की सियासत में आग लगा दी है। योगी ने खुली चेतावनी देते हुए कहा कि सड़क पर नमाज कतई नहीं होगी, जगह नहीं है तो शिफ्ट में पढ़ो या फिर अपनी आबादी कंट्रोल करो। प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा तरीका भी अपनाएंगे। सिर्फ नमाज ही नहीं, योगी ने पिछली सरकार की बखिया उधेड़ते हुए कहा कि पहले यूपी में कट्टा और बम बनते थे, लेकिन आज यूपी में पाकिस्तान को उड़ाने वाले ड्रोन बन रहे हैं। आखिर योगी के इस विस्फोटक भाषण के पीछे का असली एजेंडा क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सुनिए सीएम योगी का वो बयान जिस पर सबसे बड़ा बवाल मचा। लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करे। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। सीएम योगी ने दो टूक कह दिया है कि सड़क एक आम नागरिक, बीमार व्यक्ति और कर्मचारी के चलने के लिए है, इसे जाम करने का अधिकार किसी को नहीं है। उन्होंने सीधा ताना मारते हुए कहा कि अगर नमाजियों की संख्या ज़्यादा है और जगह कम है तो शिफ्ट में नमाज पढ़िए, अगर फिर भी घर में जगह नहीं है तो अपनी संख्या, आबादी अपनी जो है नियंत्रण कर लीजिए। योगी ने बरेली का जिक्र करते हुए साफ कहा है कि अगर कोई संवाद से नहीं मानेगा तो सरकार दूसरा तरीका यानी ताकत का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगी। नमाज के बाद योगी ने यूपी के विकास को लेकर पिछली सरकारों पर ऐसा प्रहार किया जिस पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। योगी ने साफ कहा कि जिन पिछली सरकारों की सोच सिर्फ कट्टा और बम तक सीमित थी, वो उसी कट्टे से लूटपाट और बमबाजी करवाते थे, लेकिन आज का यूपी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बन चुका है। जहां सिर्फ 15,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद थी, वहां 35,000 करोड़ के प्रस्ताव आ चुके हैं। आज यूपी में ऐसे ड्रोन बन रहे हैं जो सीधे पाकिस्तान के दुश्मन एयरपोर्ट्स को निशाना बना सकते हैं। इस पूरे कार्यक्रम का लबोलुआब ये था कि योगी सरकार यूपी की लॉ एंड ऑर्डर और इकोनॉमी की ब्रांडिंग कर रही थी। सीएम योगी ने महिलाओं की सुरक्षा और यूपी के रेवेन्यू पर बात करते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि यूपी अब बीमारू राज्य नहीं था, बल्कि पिछले 6 साल से लगातार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है। आज का यूपी दंगा मुक्त है, कर्फ्यू मुक्त है और यहाँ सिर्फ कानून का राज है। यही वजह थी कि योगी के हर व्यक्तित्व पर यहाँ बैठे लोगों ने जमकर ताली बजाई। एक तरफ दबंग कानून व्यवस्था और दूसरी तरफ हजारों करोड़ का निवेश। सीएम योगी का ये बुलडोजर मॉडल और बेबाक अंदाज लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि सड़क पर नमाज या किसी भी धार्मिक आयोजन को रोकने का योगी का यह तरीका एकदम सही है? क्या वाकई में यूपी अब कट्टा बम कल्चर से पूरी तरह से आज़ाद हो चुका है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।
देश की सियासत से जुड़े हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।